हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने थायो अल्कोहल, ईथर, थायो ईथर, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वगैरह देखे थे। आज जो है उसके आगे हम लोग अल्डिहाइड से शुरुआत करेंगे। तो अल्डिहाइड वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें CHO एज ए फंक्शनल ग्रुप हो। मतलब अल्डिहाइड को पहचानने का तरीका हुआ कि उसमें CHO जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा। CHO को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है C+O और H। अल्डिहाइड का कॉमन आईयूपीएसी दोनों नाम लिखा जाता है, लेकिन कॉमन नेम लिखने का वैसा कोई डेफिनेट तरीका नहीं है। एक्चुअली अल्डिहाइड का कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर लिखा जाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग अभी देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिलहाल जाने कि अल्डिहाइड के कॉमन नाम लिखने का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। सारे मेंबर का अलग अलग कॉमन नेम होता है, इसलिए उसको याद करना होगा आपको। आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका है। तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं? अल्केन का ई हटा करके एल लगा देते हैं, अल्केनल। ध्यान देंगे कि यहाँ जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO, उसमें ऑलरेडी पहले से एक कार्बन है। तो यदि जरूरत पड़े नंबरिंग करने का तो उसी कार्बन को 1 करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने साइनाइड में देखा था कि साइनाइड Cl कार्बन था, तो आईयूपीएसी नाम में उस कार्बन को मेन चेन में लेते थे और 1 नंबर हमेशा उसी के कार्बन को करते थे। सेम काम यहां करना है कि अल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है, तो जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे और जरूरत पड़े तो 1 नंबर हमेशा उसी के कार्बन को देना है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक कार्बन का अल्डिहाइड है तो एक कार्बन के अल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम लिखें तो अल्केनल, एक कार्बन है तो एक कार्बन का मीथेन और Al। यहां जो अल्केन का ये हटा दिए क्योंकि Al का ए वॉवेल है, ई भी वॉवेल था, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं होता है, तो ये हटा करके Al लगा देना है। वैसे ही 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के अल्डिहाइड का कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन का इथेन और अल्डिहाइड के Al। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का प्रोपियोनल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन का प्रोपेन Al। तो तीनों का कॉमन नेम अलग अलग हुआ, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। तो ये सारे कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे लिखे जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट अब इसको जो है याद करके रखना होगा। ऐसे 4 कार्बन का हो तो कॉमन नेम ब्यूटाइरल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए सिंपली ब्यूटेनल। ऐसे यहां भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया, आइसो का इस्तेमाल करते हैं। तो आइसो और 4 कार्बन का ब्यूटाइरल्डिहाइड होता है, तो आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नाम लिखे तो 2 पर ब्रांच है मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन हुआ प्रोपेनल। ऐसे यहां 1 2 3 4 5 कार्बन है, नंबरिंग करें जैसा 1 2 3 4, तो सेकेंड लास्ट पर मिथाइल है, तो 5 कार्बन के अल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है वैलेरल्डिहाइड। अब चूंकि यहां सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लगाएंगे हम लोग, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोवैलेरल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 3 पर मिथाइल है, इसलिए 3 मिथाइल, 4 कार्बन का मेन चेन है, इसलिए ब्यूटेनल। अब यदि बेंजीन में लगा हुआ हो तो बताया था हमने कि बेंजीन में यदि CH ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको बोला जाता है बेंजल। जैसे बेंजीन में CH2 हो तो बेंजाइल, बेंजीन में CH हो तो बेंजल, और बेंजीन में केवल C हो तो बेंजो। तो यहां यदि ऑक्सीजन को ढक दे तो देख रहे हैं कि बेंजीन में CH लगा हुआ है, तो इतना के लिए हम लोग लिख देंगे बेंजल। और अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम जो है इसका लिखा जाता है बेंजीन, और इसको लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, जनरली हम लोग बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। इस कंपाउंड की बात करें, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम लोग इसका, तो बताया था कि यदि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन में ना जुड़ करके साइड चेन में हो तो बेंजीन को ब्रांच माना जाता है, उसका नाम लिखते हैं फिनाइल। तो इस केस में बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे हम लोग और नाम फिनाइल लिखेंगे। अब 2 कार्बन का है इसलिए इथेनल। ऐसा 2 अल्डिहाइड भी हो सकता है कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल।
आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन है इसलिए इथेन, दो फंक्शनल ग्रुप है इसके डाई और एल्डिहाइड के लिए एल, इथेन डाइल। अब चूंकि डी यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर है तो ई लास्ट वाला इसका रहेगा। नीचे वाला कंपाउंड में भी ऐसा ही है, दो CH4 ग्रुप है, इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे हम लोग। आईयूपीएसी नाम लिखें तो नंबरिंग जो है हमेशा इसी के कार्बन से करना है, तो 1 यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी। यदि यहां 1 करें तो 2 पे कोई ब्रांच नहीं आ रहा है, लेकिन यदि इस कार्बन को 1 माने तो 1 के बाद 2 पे देखो एक ब्रांच आ रहा है, 3 4 5 6, तो 2 पे ब्रांच हुआ मिथाइल, 6 कार्बन का इसलिए हेक्सेन, और दो फंक्शनल ग्रुप इसलिए डाइल। यहां हम लोग 1,6 भी लिख सकते थे, हेक्सेन 1,6 डाइल, लेकिन चूंकि पोजीशन फिक्स्ड है इसलिए 1,6 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हेक्सेन डाइल। तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम आपको याद करके रखना होगा, सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम नहीं लिखते हैं। मेन जो यूजफुल है शुरुआत का 2 मेंबर फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, जो कि वैसे भी ऑलरेडी याद रखा जा सकता है कि 1 कार्बन का एल्डिहाइड कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन का एसीटल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नाम तो लिखने का पैटर्न है अल्केनल के रूप में, जरूरत पड़े नंबरिंग करने का तो उसी के कार्बन को जो है हमेशा वर्क करना है, जैसे यहां हमने किया है। तो अल्डिहाइड्स के बाद अब कीटोन्स का नाम हम लोग लिखेंगे। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और बताया है पहले कि यदि कोई डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें 2 केस हो सकता है कि वह फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वह सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसा हमने ईथर, थायो ईथर या फिर अल्काइन में देखा था। सेम केस यहाँ कीटोन में भी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अगल बगल दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। अब यदि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाएंगे, अब यदि दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाएंगे। कॉमन नेम लिखने का तरीका बहुत ही आसान है कि C डबल बॉन्ड O को जो है कीटोन लिखेंगे और दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप को अल्काइल ही लिखा जाएगा। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं तो लास्ट का ई हटा करके ONE लगा देना है, अल्केनोन, क्योंकि ONE का O और इसका ई दोनों फॉर्मल लेटर है इसलिए लास्ट का ई हटा देना है। इस बार यदि मेन चेन में नंबरिंग करना हो तो नंबरिंग इस बार कोई किनारे से करना है। इसके पहले जो हमने देखा था एल्डिहाइड में, उसमें नंबरिंग हम लोग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से ही करते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। कीटोन में नंबरिंग कोई किनारे से किया जाता है और उस किनारे से इधर से फंक्शनल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड वो नजदीक पड़ेगा। तो नाम लिखते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड्स का, जैसे यहाँ दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल कीटोन हुआ, कॉमन नेम डाइअल्काइल कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O को जो है लिखा जाता है कीटोन, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम अल्केनोन, तो 3 कार्बन है इसलिए 3 कार्बन का प्रोपेन और ONE प्रोपेनॉन। इसका एक स्पेशल नाम भी है एसीटोन। वैसे यदि इस कंपाउंड का लिखे तो C डबल बॉन्ड O को जो है लिखना है कीटोन। अब यदि इसको ढक दें तो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप बचा इसलिए डाइइथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो नंबरिंग कोई किनारे से करना है, इधर से करें 1 2 3, थर्ड पे आएगा, इधर से 1 2 3 दोनों तरफ से सेम है तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन और 3 पर है इसलिए 3 ऑन पेंटेन 3 ऑन, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पेंटानॉन। वैसे यदि इस कंपाउंड का लिखना चाहे तो C डबल बॉन्ड O को कॉमन में हम लोग लिखेंगे कीटोन। अब इसको ढक दिया जाए तो 3 कार्बन है 1 2 3 प्रोपाइल होगा, लेकिन बीच वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से है तो आइसोप्रोपाइल, इधर भी आइसोप्रोपाइल तो वह डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो नंबरिंग कोई किनारे से करना है, सेम ही होगा, नंबरिंग कहीं से भी कर दें। 2 पर मिथाइल है 4 पर तो 2 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन और थर्ड पर कीटोन है इसलिए 3 ऑन। यदि इसका नाम लिखना चाहे तो C डबल बॉन्ड O का कीटोन, दोनों तरफ बेंजीन है, बेंजीन को अल्काइल के रूप में हम लोग फिनाइल लिखते हैं तो नाम हो जाएगा डाइफिनाइल कीटोन। और इसका आईयूपीएसी नाम जो है होता है बेंजोफिनॉन। बेंजीन में कार्बन लगा हुआ उसके लिए बेंजो, और फिनाइल ग्रुप में कीटोन है इसलिए फिनॉल, बेंजोफिनॉन। तो ये सभी सिमेट्रिकल कीटोन्स थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एक ही जैसा ग्रुप था, इसलिए इसको हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। अब कुछ अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल देखें, जैसे कॉमन नेम ऐसे लिखना है C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन लिख देंगे। अब इसको ढक दे तो लेफ्ट साइड में 1 कार्बन है मिथाइल, राइट साइड में 2 कार्बन है मिथाइल,
तो इथाइल मिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम लिखें तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटानोल। वैसे यहां यदि लिखें तो C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन लिखेंगे, इसको ढक दिया जाए तो इस तरफ मिथाइल है, उधर 3 कार्बन का लीनियर चेन है N प्रोपाइल, तो N प्रोपाइल और मिथाइल, ऑब्वियसली पहले मिथाइल आएगा, देन आफ्टर N प्रोपाइल और उसके बाद कीटोन। आईयूपीएसी नाम के लिए नंबरिंग करेंगे, यदि इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 पे आएगा, सॉरी 3 के बाद 4 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यदि इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 सेकेंड पे आ जाएगा, इधर से नजदीक पड़ा 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का पेंटेन सेकेंड पर कीटोन स्टेट 2 1। ध्यान दें, किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब यहां हमने नंबरिंग किया 1 2 पेंटेन 2 ऑन लिखा, तो ये केस यहां क्यों नहीं? यहां भी तो हम लोग नंबरिंग इधर से कर सकते थे कि 1 2 और इधर से 1 2 3, इधर से 3 पर आ रहा था, इधर से 2 पर, तो हम लोग को ब्यूटेन 2 ऑन लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है हमने। क्यों? तो 4 कार्बन का कीटोन है, अभी हमने फंक्शनल ग्रुप को यहां रखा है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे कीटोन आ रहा है, ऐसा करते हैं पोजीशन चेंज कर देते हैं इसका, अभी डबल बॉन्ड यहां कर देते हैं ऐसा, तो अब ये थर्ड पर नहीं आएगा, बल्कि अब इस बार नंबरिंग हम लोग को इधर से करना पड़ेगा ऐसा 1 2 3 4, मतलब अभी भी कीटोन जो है सेकेंड कार्बन पर है। कहने का मतलब कि यदि 4 कार्बन का कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप कहीं भी होगा, अंडरस्टूड है कि सेकेंड कार्बन पर ही रहेगा, तो यहाँ हम लोग 2 ऑन नहीं भी दिए हैं तो अंडरस्टूड है कि वह सेकेंड कार्बन पे है। लेकिन 5 कार्बन में ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं पेंटेन 2 ऑन और यहाँ लिखे हैं पेंटेन 3 ऑन, तो यदि यहाँ केवल पेंटानोन लिख करके छोड़ दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि वह फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पे है कि थर्ड पे, क्योंकि हो दोनों जगह सकता है, इसलिए यहाँ पोजीशन मेंशन करना होगा। लेकिन इस जगह पे पोजीशन मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है 4 कार्बन का कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे होगा। वैसे इस कंपाउंड का यदि नाम लिखना चाहे तो C डबल बॉन्ड O को कीटोन, और इसको ढक दिया जाए तो ये आइसोब्यूटाइल, इधर टर्शियरी ब्यूटाइल, पहले टर्शियरी ब्यूटाइल होगा, फिर आइसोब्यूटाइल और तब कीटोन। आईयूपीएसी नाम के लिए इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से नजदीक है 1 2 3 4 5 6, 2 पे 2 मिथाइल और 1 5 पे, तो 2 2 5 टोटल 3 है, इसीलिए ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन का हेक्सेन 3 ऑन। इस कंपाउंड का नाम लिखना हो, कॉमन नेम है C डबल बॉन्ड O को हम लोग लिखेंगे कीटोन, E हुआ मिथाइल और इधर हुआ फिनाइल, क्योंकि इसका कीटोन लिख चुके हैं, तो पहले मिथाइल फिर फिनाइल तब कीटोन, और आईयूपीएसी नाम इसका एसीटोफिनॉन। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में भी कीटोन हो सकता है, तो सिंपल सा नाम लिखना है, 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, और ये जो कीटोन है उसके लिए वो NE, तो साइक्लोपेंटानोन। तो कीटोन में बस केस को जो है पहचानना है कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। कॉमन नेम लिखने का तरीका एक ही जैसा है कि C डबल बॉन्ड O को कीटोन लिखो और अगल बगल वाले ग्रुप को अल्काइल के रूप में, आईयूपीएसी नाम अल्केनोन के रूप में, और नंबरिंग किनारे से करेंगे, उस किनारे से जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो है नजदीक पड़ेगा। तो आप लोग अपने से भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका नाम लिखने का कोशिश कर सकते हो। तो कीटोन्स के बाद अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH। अल्डिहाइड के जैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसके बगल में कोई एक ही ग्रुप हो सकता है, क्योंकि यह पूरा इधर फंक्शनल ग्रुप ही है। कॉमन नेम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखने का कोई तरीका नहीं है। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम जो है वह दिया जाता है सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे, कि वह एसिड कहां से अवेलेबल हो रहा है, कहां से प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर उसका कॉमन नेम दिया जाता है। तो सारे एसिड का वैसा याद रखना बहुत ही मुश्किल है, कुछ लोअर मेंबर्स का हम लोग याद रखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका कि अल्केन का ई हटा करके ओइक एसिड लगा देना है, अल्केनोइक एसिड। एसिड के पहले थोड़ा सा गैप देना है, क्योंकि ओइक का O और इसका ई दोनों वॉवेल लेटर है, इसलिए लास्ट का ई को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, अल्केनोइक एसिड। और यहाँ भी अल्डिहाइड के जैसा ही करना है कि यदि नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़े तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही हमेशा 1 माना जाएगा और उसको मेन चेन में जो है इंक्लूड करेंगे हम लोग। कुछ नाम लिखते हैं
जैसे एक कार्बन का एसिड हो तो कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड। अब जो फॉर्मिक वर्ड है यह फॉर्मिका से आया है। फॉर्मिका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड एंड लाल चींटी। अब चूंकि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है यह एसिड, उसी से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक यहां जो आया है वह फॉर्मिका से आया है। फॉर्मिका का मतलब रेड एंड लाल चींटी। यूपीएससी नाम यदि इसका लिखना चाहे हम लोग तो एक कार्बन का जो है मीथेन और लगा देना है ओइक एसिड, हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। एसिड के पहले क्या कहना है, तो यहाँ जो फॉर्मिक एसिड आया इसी के आधार पर हम लोग अल्डिहाइड का नाम लिखे थे फॉर्मल्डिहाइड, एसिड से है। दो कार्बन का है तो दो कार्बन को लिखते हैं एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक है एसिटम वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है विनेगर। अब दो कार्बन है, आईपीएसी नाम लिखना चाहे तो दो कार्बन का इथेन और लगा देना है ओइक एसिड, हो जाएगा इथेनोइक एसिड। वैसे तीन कार्बन है, कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड और आईपीएसी नाम प्रोपेनोइक एसिड। कंफ्यूज नहीं करना है, कॉमन नेम प्रोपियोनिक और आईपीएसी में है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपियोनिक और प्रोपेनोइक यहां लिखें तो चार कार्बन का होता है ब्यूटाइलिक एसिड और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो चार कार्बन का हुआ ब्यूटेन, लगा देना है ओइक एसिड। वैसे पांच कार्बन का वैलेरिक एसिड, पांच कार्बन है 1 2 3 4 5, आईपीएसी नाम लिखेंगे तो पेंटेनोइक एसिड। वैसे यहां 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कैप्रोइक एसिड और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 6 कार्बन का हेक्सेन और ओइक एसिड। ऐसे ऐसे करके जो है तकरीबन 20 मेंबर तक जो है नाम लिखा जाता है कॉमन नेम आईपीएसी ने। हमने यहाँ जो है 6 मेंबर तक ही लिखा है, बाकी का जो मेंबर है उसका नाम कॉलेज का वेबसाइट पे जो हमने नोट्स दे करके रखा है वहां लिखा हुआ है, आप लोग उसको डाउनलोड करो और कॉपी में नोट करो। बस अभी हम पैटर्न बताना चाह रहे थे कि कैसे लिखते हैं। तो कॉमन नेम मतलब लिखा जाता है कि कहां से अवेलेबल हो रहा है, उसके आधार पे आईपीएसी नाम लिखने का तरीका है। वैसे यदि बेंजीन रिंग में हो तो इसको हम लोग लिखते हैं बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इसका नाम लिखना चाहे आईपीएसी नाम तो फिर से जो फंक्शनल ग्रुप है वह बेंजीन रिंग में नहीं है बल्कि साइड चेन में है। इस पूरा को सब्स्टिट्यूएंट मान करके हम लोग लिखेंगे फिनाइल और 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम लिखेंगे तो फिनाइल और 2 कार्बन का एसिटिक एसिड जो हमने लिखा है उसी के आधार पर हो जाएगा। तो ये सब जितना भी एसिड हम लोग लिखे हैं ना, सारे एसिड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सीओएच ग्रुप जो है एक ही है, इसलिए सारे मेंबर्स को हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन इधर हम लोग कुछ वैसे भी कंपाउंड लिख करके रखे हैं जिसमें 2-2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2-2 फंक्शनल ग्रुप यदि हो तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। एक को तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और 2-2 ग्रुप लगा हुआ हो तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि इसका नाम लिखना चाहे तो 2 कार्बन का एसिड है, कॉमन नेम इसका होता है ऑक्सैलिक एसिड और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन का इथेन और 2 है इसलिए डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। 3 कार्बन है, कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। आईपीएसी नाम लिखेंगे 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का प्रोपेन और डाइओइक एसिड। वैसे यहाँ 4 कार्बन 1 2 3 4 तो 4 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड पढ़ते हैं हम लोग, आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन का ब्यूटेन और 2 फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाइओइक एसिड। वैसे यहाँ 10 कार्बन है, 8 कार्बन तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH2 का मोल है, एक इधर 9 और एक इधर 10, तो 10 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है सेबास्टिक एसिड और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 10 कार्बन का डेकेन और 2 है डाइओइक एसिड। यहाँ डाइओइक एसिड का डी कंपोनेंट ऐसे लास्ट वाला ये रहेगा और इधर जो हम नाम लिखे थे वो वोवेल थे, ऐसे लास्ट वाला ये जो है सो
हटा दिए। तो ऐसे हमने यहाँ कुछ कुछ मेंबर्स का कॉमन नेम लिखा है, ऐसे करके बहुत सारे मेंबर्स का जो है कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों लिखा हुआ है, जो नोट्स हमने दे करके रखा है कॉलेज का वेबसाइट से। तो वहां से आप लोग जो उसको नोट करो। नाम जो है सिमिलर है। तो अब जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख चुके हैं, तो इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का नाम लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का आने का मतलब कि वैसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर है। तो आगे जो कंपाउंड का नाम हम लोग लिखेंगे तो उसका नाम जो है एसिड के आधार पर ही लिखा जाएगा। इसलिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम या आईपीएसी नेम दोनों जो है याद करके रखना होगा, क्योंकि ये याद रहेगा तो आगे का जो कंपाउंड का नाम लिखेंगे आसान हो जाएगा सबका नाम लिखना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का नाम हम लोग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप जो है C+O Cl, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो यहाँ OH था ना वो हट करके आ गया है Cl, इधर कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही एसिड क्लोराइड भी जो है एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो आईपीएसी नाम लिखते वक्त उस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे और जरूरत पड़ा तो नंबरिंग करते वक्त हमेशा एक नंबर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही देंगे। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो एसिड का कॉमन नेम में से IC और एसिड हटा करके YL क्लोराइड लगा दिया जाता है। और आईपीएसी नाम कैसे, तो अल्केन का ही हटा करके OL क्लोराइड, मतलब अल्कानोइल क्लोराइड। कुछ एग्जांपल देखते हैं लोग। जैसे एक कार्बन का यहाँ है, तो कॉमन नेम लिखना चाहे तो कॉमन नेम में क्या हो रहा है कि एसिड का जो नाम है उसका IC और एसिड हटा करके YL क्लोराइड लगा दो। तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम अभी हमने लिखा था फॉर्मिक एसिड, ऐसा। इसमें से IC और एसिड हटा देना है और YL क्लोराइड लगा देना है। क्लोराइड के बाद क्या देना है, फॉर्माइल क्लोराइड। आईपीएसी नाम अल्केनोइल क्लोराइड, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का मीथेन और OL क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड। ऐसे यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन के एसिड का कॉमन नेम अभी हमने बताया था एसिटिक एसिड। तो IC और एसिड हटा करके YL क्लोराइड लगा देंगे तो नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो दो कार्बन का इथेन OL क्लोराइड, इथानोइल क्लोराइड। क्लोराइड के पहले गैप देना है, कॉमन आईपीएसी दोनों नाम है। वैसे चार कार्बन है तो चार कार्बन के एसिड का कॉमन नेम बताया था अभी हमने ब्यूटाइरिक एसिड। तो यहाँ IC और एसिड हटा देना है तो नाम हो जाएगा ब्यूटाइराइल क्लोराइड। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो चार कार्बन का ब्यूटेन और लगा देना है OL क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा ब्यूटानोइल क्लोराइड। वैसे यहाँ बेंजोइक एसिड का पार्ट है तो बेंजोइक एसिड, इसमें से IC और एसिड हटा करके OL क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। जनरली इसका यही नाम हम लोग यूज करते हैं कॉमन आईपीएसी दोनों में, या फिर यदि नाम लिखना चाहे तो बेंजीन और इसको कार्बोनिल क्लोराइड लिखा जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। अब ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है तो दो कार्बन में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम हमने बताया था ऑक्सैलिक एसिड। सो यहाँ IC और एसिड हटा करके YL क्लोराइड लगा देना है, ऑक्सैलाइल क्लोराइड। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो दो कार्बन का इथेन और दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई-OL क्लोराइड, इथेन डाई-OL क्लोराइड। ऐसा कोई बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ हो तो कॉमन नेम इसका नहीं लिख पाएंगे हम लोग, आईपीएसी नाम। और आईपीएसी नाम के लिए भी हमने बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसी को हमेशा एक नंबर करना है। 3 हो जाएगा 1 के बाद इसको कर दें 2। अब 2 के बाद यदि इधर जाएंगे 3 4, इस तरफ भी आएंगे तो 3 4, मतलब दोनों तरफ लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रहा है। यदि हम लोग इधर 3 और 4 करें तो पूरा एक ब्रांच मिलेगा, लेकिन यदि 3 और 4 इधर कर दें तो दो ब्रांच मिलेगा, एक ही और एक ही। तो रूल क्या है कि यदि एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आता हो तो मेन चेन उसको कंसीडर करते हैं जिसमें ज्यादा ब्रांच मिले। जैसे यहाँ दोनों तरफ से 4 कार्बन आ रहा था लेकिन मेन चेन हम लोग इसी को लिए क्योंकि इसमें 2 ब्रांच आ रहा था। यदि ऐसे मेन चेन लेते तो पूरा एक ही ब्रांच आता। तो यदि एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आता हो तो मेन चेन उसको कंसीडर करते हैं जिसमें ब्रांच का संख्या अधिक हो। नाम लिखते हैं तो सेकेंड कार्बन पे जो ब्रांच है इथाइल है, ये मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल। 4 कार्बन है ब्यूटानोइल क्लोराइड।
तो एसिड क्लोराइड के बाद अब एस्टर्स, तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के बाद भी कोई अल्काइल ग्रुप है और कार्बन के पहले भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा। तो एस्टर में क्या रूल है ना कि एस्टर में जो O के बाद वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, चाहे वो कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम हो। क्या बताया हमने कि एस्टर में O के बाद जो ग्रुप है उसका नाम हमेशा सबसे पहले लिखना है, मतलब फर्स्ट प्रीफिक्स के रूप में नाम लिखना है। अल्फाबेटिकली वह पहले आवे या ना आवे इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है, बस उसके बाद जो ग्रुप है उसको हमेशा सबसे पहले लिखना है। और O के पहले जो ग्रुप है उसको जो है IUPAC नाम में अल्केनोइड के आधार पे और कॉमन नेम में एसिड का नाम में से ICH हटा करके ACE लगा देना। जैसे यदि इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहे हम लोग तो क्या बताया हमने कि O के बाद जो है उसका नाम सबसे पहले, तो O के बाद मिथाइल है तो सबसे पहले लिख देंगे मिथाइल। इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम लिखे थे फॉर्मिक एसिड, तो क्या करना है ICH हटा करके ATE लगा देना है, उसको हटा दें और ATE, तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। IUPAC नाम अल्काइल अल्कानोइड, तो ये जो मिथाइल है उसको तो मिथाइल ही लिखना है मिथाइल, और इधर जो एक कार्बन है उसको अल्कानोइड के फॉर्म में मिथानोइड। अच्छा बीच में गैपिंग देना है दोनों नाम में। वैसे यदि इसका नाम लिखना चाहे तो O के बाद इथाइल है तो लिखेंगे इथाइल, और इधर दो कार्बन, तो दो कार्बन के एसिड का कॉमन नेम था एसिटिक एसिड, यहाँ IC और एसिड हटा देना है ATE लगा देना है तो वह हो जाएगा एसीटेट। और यदि IUPAC नाम लिखे तो इथाइल को तो इथाइल ही लिखने वाले हैं हम लोग, और ये दो कार्बन का इथेन और OH लगा देना है इथानोइड, इथाइल इथानोइड। वैसे यदि इसका नाम लिखना हो तो O के बाद मिथाइल है तो मिथाइल, इधर 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटाइलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन सेकेंड पे जो है तो मिथाइल है तो आइसोब्यूटाइलिक, आइसोब्यूटाइलिक, इसमें से IC और एच हटा करके ATE तो हो गया मिथाइल आइसोब्यूटाइलेट। IUPAC नाम लिखेंगे तो इस मिथाइल को मिथाइल ही रहने दें, इधर अब अलग से नाम होगा 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपानोइड। ध्यान रहे कि यहाँ हम लोग हाइफन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अलग पार्ट है, पूरा अलग पार्ट है। जो शुरू में लिखा हुआ है वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि O के बाद वाला अल्काइल ग्रुप है, और इधर जो है वह मेन चेन का अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ केवल गैप देंगे हम लोग, इसमें कोई हाइफन वगैरह नहीं लगाना है। वैसे यदि इसका नाम लिखना हो तो O के बाद बेंजीन है, बेंजीन का अल्काइल ग्रुप में हम लोग फिनाइल लिखते हैं तो हो जाएगा फिनाइल, और ये बेंजोइक एसिड का है तो हो जाएगा बेंजोइक, फिनाइल बेंजोइक। तो ऐसे अभी हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड क्लोराइड और एस्टर का नाम लिखा, दोनों केस में देखा कि जो नाम है सबका वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलता जुलता है। तो ये दोनों कंपाउंड का नाम लिखने के पहले जो है आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम को बार बार रिवाइज करो, डिटेल में उसको जानो, और तब जो है एसिड क्लोराइड और एस्टर का जो है सो नाम लिखो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि नॉमेनक्लेचर समझने में आसानी हो आपको। एक बार यदि नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट हो गया तो चैप्टर में परेशानी ना के बराबर होने वाला है, इसलिए नॉमेनक्लेचर को आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।